वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के आज जन्म तिथि काल नवमी बड़े हर्ष उल्लास के साथ परम दयाल का आविर्भाव तिथि को चारों ओर लोग अपने अपने घरों में प्रभु को लेकर बहुत आनंद, हर्ष, उल्लास एवं बहुत ही आशा के साथ ठाकुर जी के साथ आज का ये आनंद उपभोग कर रहे हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का इस ताल नवमी तिथि में हम लोग जो भोग लगाते हैं उसमें जो ताल है, पाल्म ट्री का एक फ्रूट्स हैं और उसी का भोग लगाया जाता है। ये ताल नवमी तिथि में ताल का भोग के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना एवं विभिन्न रूप में ग्रहण करना हमारे शारीरिक रूप में भी बहुत ही लाभप्रद होता है और इसीलिए शायद वो परम पुरुष का हर कार्य लीला में परिवर्तित होती है और लीला अर्थात जिसमें हमें उस परम सत्ता की अनुभूति और परम सत्ता के प्रति जो अनुराग, उनके उस कार्य के अनुसरण करके और उस कार्य को जीवन में अवलंबन करके हमें उस अनुभूति का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शायद उनका हर एक लीला हमारे जीवन में आनंद देने वाला होता है, हमारे जीवन की राह को सुगम करने वाला होता है, हमारे जीवन के चलने की पथ को सहज करने वाला होता है। इसलिए यह हमारे जीवन के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। आज इस बात को लेकर हम समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या परम दयाल श्री ठाकुर को ही ग्रहण करके हमें चलना है? हम अगर कहते हैं वही राम, वही कृष्ण, वही बुद्ध, वही जिसास, वही गौरांग महाप्रभु, वही रामकृष्ण परमहंस देव, वही परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, सब जब वही है तो हम प्रभु राम को पकड़े हुए हैं, प्रभु कृष्ण को पकड़े हुए हैं, बुद्ध जिसास को पकड़े हुए हैं, तो हमारे लिए परम दयाल श्री ठाकुर क्या प्रयोजन है? क्या जरूरी है कि उनको भी उनका यह आगमन बेला हमारे लिए भी है? हाँ, ये प्रयोजन है, आगमन बेला ये प्रयोजन है। यही बात को हमें समझना पड़ेगा। प्रभु जो भी, चाहे वो राम बन के आए, चाहे कृष्ण बन के आए, चाहे वो प्रभु जीसस बन के आए, बुद्ध बन के आए, चाहे वो राम कृष्ण परमहंस देव गौरांग महाप्रभु, जो भी वो पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा में जो भी आए हैं, और वो सब काया बदल बदल कर आए, लेकिन कभी भी वो नहीं कहा मैं राम हूँ, कभी नहीं कहा मैं कृष्ण हूँ, कभी नहीं कहा मैं जीसस हूँ और मैं जीसस हूँ, मैं वही भगवान हूँ, मैं वही अल्लाह हूँ, मैं वही परम दिगार हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ, मैं वही गॉड हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की तरह एक माता पिता के माध्यम से हम इस धरा पर आए हैं। हम एक माँ के गर्भ से हम धरा पर आए हैं। हम भी इस भौतिक जगत के एक प्राणी हैं, हम भी सृष्टि जगत के एक प्राणी हैं। उसके अलावा हम और कुछ नहीं हैं। अपने आप को भगवान के रूप में, अपने आप को ईश्वर के रूप में कभी वो नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा? ये ना चाहने का कारण क्या है? ना चाहने का कारण है, अगर वो बिना चाहे उनको हमने अलग कर दिया, अगर वो चाहते होते तो ये पूरे जगत में क्या अवस्था हो जाता, क्या कंडीशन हो जाता। परम पिता वो जाति देखकर, धर्म देखकर, जाति देखकर और अपने वर्ण विशेष ये देख करके वो जन्म नहीं लेते हैं। वो जन्म वही लेते हैं जहाँ पे वो गर्भ मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है, वो माँ मिलता है, जहाँ वो शुद्ध आचरणी माता पिता जहाँ मिलते हैं। वो परम शुद्ध आत्मा वो सूरत के रूप में, वो परम शुद्ध आत्मा वहीं पे अवतरित होते हैं, वहीं पे उनका आविर्भाव होता है। ऐसा ही वो परम सत्य और वो परम पुरुष इस धरा पे एक मनुष्य के रूप में ये धरा पे वो आविर्भाव होते हैं। लेकिन जब वो वर्तमान होकर वो आते हैं, जब वर्तमान होकर आते हैं और है वही राम वही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण कहेंगे ये भी भूल होगा।
भूल होगा का मतलब ये अगर वही होते तो क्यों आते, है वो वही, लेकिन इस तरह से अगर हम समझने लगेंगे तो हम भूल कर बैठेंगे। है वही का मतलब वही एक सत्ता है, वही अनादि सत्ता है, वही सनातन सत्ता है, वही ब्रह्म है और वही सत्य है और वही सत्य स्वरूप है, वही निराकार है। वही निराकार सत्ता निराकार स्वरूप साकार में जब आते हैं वो अनंत रूपों में आते हैं, वो अनंत रूप में उनका आविर्भाव होते हैं। लेकिन है तो वो वही, लेकिन उनका वो देही अलग है। वो अनंत रूप में आते हैं, उनका रूप अलग है, उनका काया अलग है, लेकिन उनके अंदर जो सत्ता की विद्यमानता है वो सत्ता समान है, वो एक ही सत्ता स्वरूप है। वो आए हैं, एक बात ये आते हैं, क्या यही सत्ता का विकसित रूप वही राम के अंदर, कृष्ण के अंदर, प्रभु राम प्रभु कृष्ण के अंदर, प्रभु जिसास प्रभु गौरंग महाप्रभु प्रभु बुद्ध के अंदर वही सत्ता का जागरण हुआ। लेकिन जगत में, इतने सृष्टि जगत में इतना विभू की सृजन हुआ, लेकिन उनमें क्या वो सत्ता नहीं है? वो सत्ता का विकास उनमें हो नहीं सकता था क्या? हो सकता था, लेकिन उनमें नहीं हो पाया। अनेकों बीज जमीन पे डाला जाता है, लेकिन जमीन पे वही बीज अंकुरित होते हैं जो बीज ये जो पंच तत्व को जो से परिपूरित होते हैं। जहाँ पे वायु मिलते हैं, जहाँ अग्नि मिलते हैं, जहाँ आकाश मिलते हैं, जहाँ प्रकाश मिलती है, जहाँ जल मिलता है, जहाँ धरती रहती है, वहीं पे ये बीज अंकुरित होकर के विकसित रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार से वो जो विकसित रूप धारण करके वो अपने आप विराट तत्व को प्राप्त करते हैं और उस विराट तत्व के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उससे अपने जगत के सभी लोगों को आनंद सुख शांति समृद्धि से भर उठते हैं। तो वर्तमान को जब आते हैं, वर्तमान जब वही निराकार सत्ता वर्तमान में, वर्तमान देह में धारण करके जब वो आते हैं, अब उनको जब हम ग्रहण करते हैं तो पूर्व तन को ग्रहण करना होता है। लेकिन वर्तमान को जब हम छोड़ देते हैं तो पूर्वतन को ग्रहण करना नहीं होते हैं। यूं कहिए कि हम पूर्वतन को नहीं मानते हैं, वर्तमान को मानते हैं, तब भी हमें वर्तमान को ठीक ठीक मानना नहीं होगा। जब हम वर्तमान को मानेंगे और पूर्वतन को भी मानेंगे तभी वर्तमान को मानना होगा। और जब हम वर्तमान को पूर्वतन को मानने के साथ साथ वर्तमान को भी मानेंगे तभी हमें उस पूर्वतन को मानना होगा और वर्तमान को मानना होगा, तभी हमें धर्म परायण कहलाया जाएगा। तभी हम धर्म को ठीक ठीक वास्तव में समझ पाएंगे और धर्म को ठीक ठीक हम कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान को छोड़कर हमारी बहुत ज्ञान है, बहुत हमारे ज्ञान है, ज्ञान के बल पर हम वर्तमान को पकड़ नहीं पाते हैं, वर्तमान को जान नहीं पाते हैं। ये आज की भूल नहीं है, ये अनंत काल से ये चला आ रहा है। ये प्रभु राम के समय, प्रभु कृष्ण के समय, प्रभु जिसस के समय, प्रभु मोहम्मद के समय, प्रभु बुद्ध के समय, प्रभु गौरंग महाप्रभु के समय में भी यही हुआ था। बहुत से ज्ञानी गुणी लोग वो भगवान को अपने ज्ञान की बाधा, ज्ञान रूपी बाधक के वजह से वो प्रभु को जान नहीं पाए। इस बार ये भूल ना हो, हम कम से कम जो प्रभु को पाए हैं, प्रभु के पास आए हैं और प्रभु के उस रूप को, उन भक्त और भगवान के बीच का जो लीला है उस लीला को तो जाने। लीला को जानने से हमें ये तय होता है, और खाली लीला को जानने से तय नहीं होता है। हम उनको एक बार शरण करके तो देखें, उनको एक बार मनन करके तो देखें, और उनको एक बार हम परीक्षा लेके तो देखें। और जब हम परीक्षा लेंगे, हम उनको तरम मनन करेंगे, हम उनके स्मरण करेंगे, जब ये सब हम करेंगे उनका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने वो आकर के आविर्भाव होगा और हमें वो दिखाई देगा कि वही है जो पहले अनेकों रूप धारण करके धरा पे आए हैं। आज वही सत्ता नव रूप में, नव क्लेवर में धरा पे आए हैं। जरूरत है हम सबको, हम सब निर्विशेष, जाति वर्ण निर्विशेष, हमारे भेदभाव निर्विशेष, हमारी घृणा ऊंचा नीचा निर्विशेष, सब निर्विशेष में प्रभु को ग्रहण करना है। जब प्रभु को ग्रहण करके कंधे में कंधे मिला करके जगत के लोगों को जब प्रभुमय करने में हम सक्षम हो जाएंगे, उस सत्य की ओर ले जाने के हमें हम सक्षम हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में आनंद सुख शांति तो मिलेगा ही मिलेगा। और अनंत सुख शांति का एक प्लावन जो है ये समाज और राष्ट्र को मिलेगा, जिससे संपूर्ण जगत में सुख शांति या समृद्धि से भर जाएगा। आज उनके इस पुण्य तिथि पर यदि हम लोग यही प्रतिज्ञा करें, प्रभु के जो अनुशासनवाद है उस अनुशासनवाद को जब हम पालन करेंगे तब उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उनकी दया हमारे ऊपर है,
लेकिन इस दया का अनुभूति, इस दया का आभास हमें तब होता है जब उनकी अनुशासनवाद को जीवन में पालन करके चलते हैं। उनकी दया तब तक हमें प्राप्त नहीं होती है जब तक हम उनके अनुशासनवाद को पालन करके नहीं चलती हैं। विधाता है, विधि को जब तक हम पालन नहीं करेंगे विधाता की अनुभूति हमें नहीं होती है। भगवान है, लेकिन भगवान को जानने के लिए उनके भक्तों को जानना पड़ेगा। जब तक भक्तों का मतलब भक्त जिस तरह से अपने आप को तपा करके उस भगवान को जाना, उस परम सत्ता को जाना, और जैसे जब तक हम अपने आप को तपा करके उस लायक नहीं बनाएंगे तब तक उस परम सत्ता को जान हम नहीं पाएंगे। वंदे